हाँ जी, अब बात कर रहे हैं अपन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर की, है ना। हाँ, नमक की NaCl स्ट्रक्चर की, है ना। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की, उसका क्रिस्टल जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोरीन कहाँ कहाँ होते हैं, सोडियम आयन कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले रेशो देख रहे हैं। अच्छा, इसको AB टाइप क्यों बोला, A+ आयन और B- आयन, AB टाइप स्ट्रक्चर, है ना, NaCl स्ट्रक्चर। Na+ जिसकी रेडियस है आपकी 95 पिकोमीटर, Cl- जिसकी रेडियस है आपकी 181 पिकोमीटर। इनका रेशियो लेते हो आप तो ये 0.52 के आसपास आ जाते हैं, विच इज लाई बिटवीन द 0.414 टू 0.732। इट मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। डन। ये किस में आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की रेंज में आ रहा है। यानी जो इसके अंदर केटायन प्रेजेंट होगा वो कहां होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो देखो यार, क्लोरीन जो आयन है वो FCC बनाता है, ठीक है, और Na+ सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डॉट वाले हैं, एक तो सारे कॉर्नर्स पे हैं और सारे फेज सेंटर पे हैं। तो ये जो भी डॉट वाले हैं, ये डॉट वाले क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। और जो सर्कल बनाएंगे अपन वो क्या होंगे, Na+, और वो कहाँ है, सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। यानी यहाँ पे Na+ है, एक तो बॉडी सेंटर पे होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और सारे एज सेंटर पे, सारे एज सेंटर, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, तो ये जो सर्कल है वो Na+ है, और जो आपके पास डॉट है वो क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। जो क्लोरीन आयन है वो कितने सोडियम से सराउंडेड है, 6, वो भी ऑक्टाहेड्रली रूप से, वो भी किससे, ऑक्टाहेड्रली रूप से, ठीक है। और जो सोडियम है वो भी क्या है, ऑक्टाहेड्रली 6 क्लोरीन से सराउंडेड है। यानी सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 6 है, और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 6 है। यानी ये क्या है, 6:6 अरेंजमेंट। द NaCl स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज 6:6 अरेंजमेंट, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, हेलाइड ऑफ एल्कली मेटल एक्सेप्ट देन सीजियम। सीजियम के हेलाइड नहीं है, बाकी सारे एल्कली मेटल के हेलाइड से वो NaCl टाइप के स्ट्रक्चर रखते हैं जनरली। अमोनियम हेलाइड हो गया, FeO हो गया है, ठीक है। तो ये बात होगी आपके पास रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की। ध्यान रखें कहाँ कहाँ है, क्लोरीन माइनस बना रहा है FCC लेटिस, और Na+ आयन बना रहे हैं, Na+ आयन कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, ठीक है। देखो यार, अब चूंकि Cl- का है FCC लेटिस में, तो Cl- का नंबर कितना आएगा इस यूनिट सेल में, इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl- आयन कितने आ जाएंगे, 4। 4 कैसे है, क्योंकि ये FCC बना रहा है। और Na+ कितने आ जाएंगे, ये भी 4 ही आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो इस यूनिट सेल में होंगे इफेक्टिव कितने होंगे, 4 होंगे। यानी एक फॉर्मूला यूनिट आपके पास क्या बन जाएगी, 4 आपके पास NaCl है और 4 ही आपके पास क्या है, Cl- है। यानी जो फॉर्मूला यूनिट है NaCl की वो कितनी बनेगी, विथ Z=4। यहां पे चूंकि ये स्ट्रक्चर किसका है, NaCl स्ट्रक्चर है, Z कितना होगा, 4 ही होगा। बट यहां पे क्या आएगा, जो Z है वो क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। जेडी क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl, इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। यानी NaCl कितने हैं आपके पास, 4, ठीक है। इसकी डेंसिटी कैसे निकालोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड तो 4 है। अच्छा, NaCl का मोलर मास 58.5, देन A³ और Na, ये इसकी डेंसिटी आ जाएगी किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी क्या आ गई, डेंसिटी आ गई, याद रहेगा, कंफर्म, ठीक है। चलो, ये ऑक्टाहेड्रली फॉर्म से ही है यार, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रली फॉर्म से ही। आप कोई सा भी देखो, अगर मैं इस वाले को कंसिडर करूं, दिस इज द Na+, एक क्लोरीन को यहाँ टच कर रहा है, एक क्लोरीन को यहाँ आगे फेस सेंटर पे टच कर रहा होगा, एक को ऊपर कर रहा है, एक को इधर कर रहा है, एक को A/2 पे यहाँ टच कर रहा है, तो एक को A/2 क्लोरीन यहाँ होगा, उसको टच कर रहा होगा जी।
तो ये क्या हो गया, कैसे कैसे टच कर रहा है, कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड में क्या बन रहे हैं, आपके ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर आप इनके सेंटर्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। इनके सारे सेंटर को ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। तो ये जो Na+ है, ये Na+ 6 क्लोरीन को टच कर रहा है, ठीक, और ऐसे क्लोरीन 6 Na+ को टच कर रहे हैं होंगे। दिस इज द Na+ स्ट्रक्चर, सॉरी NaCl स्ट्रक्चर। इसमें एक और बात है यार कि जैसे अगर मैं A+ और B- की बात करूं तो Na+ इज A+ एंड Cl- इज B- अकॉर्डिंग टू द AB स्ट्रक्चर। यानी B- इज लाई, B- जो पार्टिकल है वो कहां लाई कर रहे हैं, FCC लेटिस यानी कॉर्नर्स पे एंड फेस के सेंटर पे। और Na+ कहां लाई कर रहा है, यानी A+ कहां लाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे। यार इस AB टाइप स्ट्रक्चर को आप जो अरेंजमेंट है उसको अपोजिट अरेंजमेंट भी अज्यूम किया जा सकता है। यानी जो B- है वो तो कहां रखे हुए हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे, और जो A+ है वो कहां रखे हुए हैं, वो उनका क्या बना हुआ है, FCC लेटिस बना हुआ है। उसका क्या बना हुआ है, FCC लेटिस बना हुआ है। क्योंकि यार ये सारे के सारे कितनी डिस्टेंस पे हैं, A/2। इधर से ये भी क्या है, A/2। अगर मैं इसको आगे भी खिसकाता हूं तो A/2 डिस्टेंस पे सोडियम आ जाएगा। अगर मैं इसको आगे भी खिसका दूं तो A/2 डिस्टेंस पे क्या आएगा, सोडियम आएगा। इधर आगे इसको खिसकाता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, A/2 डिस्टेंस पे क्लोरीन आएगा। फिर इसको आगे खिसकाता हूं तो A/2 पे क्या आएगा, सोडियम आएगा। तो अगर मैं इसको मैं ऐसे ऐड कर लूं, ठीक है, और मैं बात करूं केवल इस स्ट्रक्चर की, केवल बात कर रहे हैं अपन कौन से स्ट्रक्चर की, इस वाले स्ट्रक्चर की। तो देखो यार इस बार एज के सेंटर पे कौन आ गया है, क्लोरीन आ गया है, और कॉर्नर्स पे कौन आ गए हैं, सोडियम+ आ गए। तो इस स्ट्रक्चर को, AB स्ट्रक्चर को आप मतलब B- कहाँ है, FCC लेटिस बना रहा है, और A+ कहाँ बना, A+ कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। इसको इसका अपोजिट भी एज्यूम करके क्वेश्चन आते हैं, और IIT एडवांस में आया हुआ है NaCl पे ही। वहां पे एज्यूम ये करना था कि क्लोरीन माइनस लाई इन द प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स व्हाइल Na+ फॉर्म द FCC लैटिस। कि Na+ क्या क्रिएट कर रहे हैं, FCC लैटिस बना रहे हैं, और Cl- सारे के सारे कहा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। तो इस बात को जरूर जरूर ध्यान रखना यार कि ये अरेंजमेंट है AB टाइप स्ट्रक्चर का, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। अगर आप उसको इमेजिन करना चाहे किसके अंदर, अपोजिट अरेंजमेंट भी आप इसका इमेजिन कर सकते हैं कि जो B- होगा वो सारे पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में होंगे, जो A+ होंगे वो सारे FCC लैटिस में होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl स्ट्रक्चर। थैंक यू। अब देखते हैं अपन ZnS स्ट्रक्चर, ठीक। अब अपन बात कर रहे हैं ZnS स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब जो जिंक +2+ और H2- की रेडियस का रेशियो वो 0.32 आ रहा है। 0.32 किसके अंदर लाई कर रहा है, 0.41 से कम है, और 0.225 से ज्यादा, यानी टेट्राहेड्रल वर्ड्स वाले अरेंजमेंट में। यानी यहाँ पे जो जिंक 2+ होगा वो कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। यार ZnS की दो टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, रेयरली, बहुत ही कम जो पाई जाती है वो तो HCP स्ट्रक्चर पाई जाती है। उस जो ZnS है अगर उसकी यूनिट सेल HCP है, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वुडजाइट बोलते हैं। और अगर ZnS की स्ट्रक्चर कैसी है, जो FCC बना रहा है, अगर सल्फाइड आयन जो H2- है वो FCC बना रहा है, तब तो उसे क्या बोलेंगे, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जनरली जो अपन स्टडी करते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ही करते हैं, क्योंकि मोस्टली यही पाई जाती है। रेयरली HCP टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, वुडजाइट स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, H2- FCC बना रहा है, यानी ये जो होंगे ये सारे क्या होंगे, H2- होंगे, ठीक है, कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे। और जो जिंक 2+ पाया जाता है वो अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे पाया जाता है। देयर इज 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन FCC यूनिट से टन, ठीक है। कितने होते हैं, 8। हर बॉडी डायगोनल पे कितना, 2, या मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे। तो सपोज आपने एक जिंक 2+ यहां रख दिया,
इस आगे वाली जो क्यूब पे, जो आगे वाला मिनी क्यूब है वहां पे, क्या पीछे वाले पे आएगा? नहीं आएगा। क्यों? अल्टरनेट पे चाहिए, जस्ट पास में नहीं होना चाहिए। तो ये आपने कहां रखा? आगे वाले पे। पीछे वाले पे नहीं आएगा, इसके साइड वाले पे नहीं आएगा, लेकिन ये जो पीछे वाला है इधर वाला, इस पे तो आएगा। तो एक आ गया। ये क्या है? Zn2+। क्या इसके जस्ट नीचे आएगा? नहीं आएगा, लेकिन इसके पीछे वाले पे तो आएगा, उधर पीछे वाले पे तो आ रहा है। ठीक है, इसके इधर वाले पे नहीं आया, जस्ट इसके पास पे, लेकिन यहां पास में तो इस जगह पे तो आएगा। तो ये अल्टरनेट हो गया। इस वाले क्यूब पे आया तो इसके पीछे वाले पे और इसके पास वाले पे और इसके नीचे वाले पे नहीं आएगा, लेकिन नीचे वाले के जो पीछे वाला होगा क्यूब उस पे आएगा, और जो साइड वाला है उसके पीछे वाले पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पीछे वाला है इसके जस्ट नीचे वाले पे नहीं आएगी, कहाँ आएगा? ये जो आगे वाला क्यूब आ रहा है उस पे आ रहा है। तो इस तरह से 4 जिंक कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अल्टरनेटिव टेट्राइडल वर्ड्स पे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चीजें याद ही रखनी है इसमें। जिंक+2 किससे सराउंडेड है? हाँ जी, किससे सराउंडेड होगा? आपको पता ही है। ये क्या बना रहे होंगे आपके पास? ये एक ट्राइंगल बना रहा है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक टेट्राइडल, एक सल्फाइड रखा हुआ है जो केसी ज्योमेट्री बना रहा होगा टेट्राइडल वर्ड्स, यानी जिंक 2+, 4 S2- से सराउंडेड है। और वैसे ही S2- भी 4 जिंक+2 से क्या होगा? सराउंडेड होगा। यानी इसका जिंक 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, S2- का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इसको अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन 4:4 अरेंजमेंट। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? 4:4 अरेंजमेंट बोलते हो। कुछ एग्जांपल है ZnS, ठीक है, CuCl हो गया, CuBr हो गया, CuI हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मूला यूनिट कितनी आ जाएगी? वही FCC की, जो S2- है, S2- तो कितने आएंगे? 4 आएंगे। क्यों? क्योंकि FCC बना रहे हैं। अब ऐसे बात कर लो आप जिंक 2+ की, जिंक 2+ कितने आएंगे? 4 टेट्राइडल वर्ड्स पे, और चारों टेट्राइडल वर्ड्स बॉडी सेंटर पे, यानी इस यूनिट सेल के अंदर ही है, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा चारों का मिला के। यानी आपके पास 4 ZnS की फॉर्मूला यूनिट मिलेगी। तो इसका जेड कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? जेड 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये कॉर्नर वाला S2- और ये जिंक 2+ के बीच की डिस्टेंस कितनी है? √3a/4। ये अपन ने पहले भी देखा था। ये बॉडी डायगोनल है पूरा, √3 ये पूरा बॉडी डायगोनल कितने का है? √3a का। तो ये कितना डिस्टेंस है? √3a/4। अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूं, अगर मैं इन दोनों जिंक 2+ के बीच की बात करूं तो कितना आएगा? दिस इज द फॉरेस्ट टेट्राइडल वर्ड्स प्रेजेंट। ठीक है, और फॉरेस्ट टेट्राइडल वर्ड की डिस्टेंस कितनी होती थी? √3a/2। ठीक है, तो अपन को तो ये देखना है कि ये S2- है और ये जिंक 2+ है। तो रेडियस ऑफ जिंक 2+ प्लस रेडियस ऑफ S2- कितनी होगी? ये √3a/4। वैसे वो पूछी कहीं भी नहीं जाती है यार। जैसा स्ट्रक्चर ZnS का है वैसा ही स्ट्रक्चर डायमंड का होता है। जैसा स्ट्रक्चर ZnS का है वैसा ही स्ट्रक्चर किसका होता है? डायमंड का होता है। बस डायमंड में क्या आ जाते हैं? कार्बन 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 कार्बन, क्या आते हैं? कार्बन आते हैं, है ना। तो जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ZnS स्ट्रक्चर ही होता है। कैसा होता है? ZnS स्ट्रक्चर। इसमें कार्बन कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो FCC बनाता है कार्बन, एक तो FCC बनाएगा क्योंकि सल्फाइड जैसे बना रहा है वैसे कार्बन FCC बनाता है। और जो कार्बन होंगे वो क्या होंगे? अल्टरनेट टेट्राइडल वर्ड्स पे। यानी ये भी 4 आ गए क्योंकि FCC बनाएगा तो कार्बन 4, और अल्टरनेट भी 4 ही आप क्या रख सकते हो? टेट्राइडल वर्ड्स पे कार्बन, तो ये भी 4 है। तो इस तरह से टोटल कार्बन कितना हो गया आपके पास? क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन का एटम ही होगा ना। यहाँ पे तो ZnS की पूरी फॉर्मूला यूनिट देख रहे थे, बट यहाँ पे तो केवल कार्बन होगा, तो जेड कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो डायमंड में जेड कितना होता है? 8 आ जाता है। ठीक है, याद रखनी है कि डायमंड का स्ट्रक्चर ZnS जैसा होता है। अल्टरनेट वर्ड टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे भी आपके पास कार्बन होते हैं। एक बात बताओ यार, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ये भी कार्बन है आपके पास,
अब मैं डायमंड की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, ये जरूर स्ट्रक्चर जेडएनएस के थ्रू ही समझ रहे हैं, और ये भी क्या है आपके पास कार्बन, ठीक है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई √3a/4। अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, तो ये कितनी आ गई √3a/4 इस स्ट्रक्चर में। और रेडियस ऑफ कार्बन की बात करूं तो इसका आधा, ये पढ़ा है अपन ने केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में, बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा रेडियस ऑफ कार्बन √3a/8। डन, ठीक है। और इसी तरह से एक बात और याद रखनी, इसकी पैकिंग जो एफिशिएंसी कैलकुलेट की गई है वो 34% है। डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी कैलकुलेट की गई है 34, कितनी 34। तो ध्यान रखना है यार, दिस इज जेडएनएस स्ट्रक्चर, जेडएनएस जो डायमंड होता है उसका स्ट्रक्चर जेडएनएस जैसा ही होता है, ठीक है, और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 34% होती है। नेक्स्ट कुछ स्ट्रक्चर है CaF2 Na2F है, स्पाइनल स्ट्रक्चर है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू यार, इसका रिवीजन करना, चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल से वो अपन पढ़ेंगे, वो तभी ही हो पाएंगे जब आप इनको इमेजिन कर पाओगे, आपका पूरा पिछला कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। देन थैंक यू, स्टे एट होम, बी सेफ, अच्छे से स्टडी करो, ठीक है, थैंक यू।